अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो में सबको खुशामदीद। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है रिलेशन। रिलेशन करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का बेटा पता होना चाहिए, जैसे कि सेट्स हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसके बाद रिलेशन आता है और फिर फंक्शन। लेकिन हमारी इस वीडियो का टारगेट है सिर्फ रिलेशन। इस नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आते रहें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सेट का पता होना चाहिए बेटा। सेट क्या होता है? आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। well defined distinct objects। तो अगर आप वेल डिफाइंड मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा करके लिख देते हैं ब्रैकेट में, तो उसको हम सेट का नाम देते हैं। ऑलराइट बेटा, इसको डिटेल के साथ हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। अब बात करते हैं बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं ए और बी, अब इन दोनों सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं और इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि आपने बेटा इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है। ए का सारे एलिमेंट सेट ए और बी के सारे एलिमेंट सेट बी के साथ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखे जाएंगे। हम इसको एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। अब बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन बेसिकली क्या होता है कि आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट में से इसके सबसेट्स को निकाल लेना है तो वो एक रिलेशन बन जाता है। और फंक्शन हमारी वीडियो का टारगेट अभी नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक फंक्शन ही होगा, तो उसको तब अंडरस्टैंड करेंगे। तो अभी हमें रिलेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हेयर। फर्स्ट कर लें कि हमारे पास एक सेट है 1 2 who's named as set A and set B A B C। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलेगा उसको हम डिनोट करेंगे A क्रॉस B से और हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे कैसे। आपने पहले सेट के पहले एलिमेंट को इसके अगले सेट के सब एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखना है। 1A 1B एंड 1C। ऑलराइट बेटा, तो हमने इसके पहले एलिमेंट को सेट ए के दूसरे सेट के सब एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना के लिख देना है। अब बात करते हैं सेट ए के दूसरे एलिमेंट की। दूसरा एलिमेंट है बेटा 2, तो 2B हम लिखेंगे 2A। उसके बाद बेटा आ गया 2B और 2C। ऑलराइट, सो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B। बेटा हम B क्रॉस A भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो B क्रॉस A के लिए पहले सेट B आएगा और बाद में सेट A आएगा। तो इसको करने का क्या तरीका है? ये आ जाएगा A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। ऑलराइट बेटा, तो B क्रॉस A भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमने A क्रॉस B ही करना है। और ये याद रखिएगा A क्रॉस B विल नेवर बी इक्वल्स टू B क्रॉस A। ऑलराइट बेटा, अब बात कर लेते हैं, ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट।
अब हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो है रिलेशन। रिलेशन को बेटा आर से डिनोट करना है। कैपिटल आर से, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा रिलेशंस हों तो फिर वो R1, R2 और आगे R3, R4 जैसे भी कर सकते हैं। अभी रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले रिलेशन को एग्जाम्पल की फॉर्म में हम अंडरस्टैंड करेंगे। हमने A क्रॉस B बेटा फाइंड आउट कर लिया हुआ है। अब रिलेशन क्या होता है कि आपने इसके अंदर से ऑर्डर पेयर्स को निकाल के एक सेट की शक्ल में लिख देना है, तो उसको हम रिलेशन का नाम देते हैं। मतलब कि हमने इसमें से एक सेट, दो सेट, एक ऑर्डर पेयर, दो ऑर्डर पेयर या तीन ऑर्डर पेयर या चार या पांच या सारे के सारे ऑर्डर पेयर उठा के एक अलहदा अगर सेट बना दें तो उसको हम रिलेशन का नाम देते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे एक ऑर्डर पेयर उठा लें चाहे दो उठा लें, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम वो ऑर्डर पेयर्स को पिक करेंगे। तो मैं दो ऑर्डर पेयर्स को उठा रहा हूँ, दो के साथ तीसरा मैं ये ले लेता हूँ, तो रिलेशन बन जाएगा R 1A 1B and the third one is 2B। ऑलराइट, अब डेफिनेशन में हमने क्या लिखा था कि ये A क्रॉस B का सबसेट होगा। बेटा ये A क्रॉस B है, आप देख सकते हैं। और ये सबसेट क्यों इसको कहा? क्योंकि 1A जो है वो A क्रॉस B से में पिक किया हमने, 1B भी हमने यहीं से लिया था और 2B भी हमने यहीं से लिया था। तो सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर एक सेट है उसके एलिमेंट्स अगर दूसरे सेट के अंदर भी मौजूद हैं तो उसको हम सबसेट का नाम देते हैं। तो ये हमारा रिलेशन आ गया, ठीक है। अब रिलेशन एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं बेटा। एक और एग्जाम्पल के थ्रू बेटा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। फर्ज कर लें कि एक सेट है जिसका नाम है, पेन को बढ़ा देते हैं इसकी क्वांटिटी को। ओके, फर्ज कर लें कि A एक सेट है और इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास अली, हैदर एंड फाहद। ऑलराइट, एंड द सेट B considered as apple and orange। तो बेटा इसके A क्रॉस B को हम कैसे लिखेंगे? इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे आएगा? सो A क्रॉस B कैन बी रिटन एज, अली को हमने इसके हर एक एलिमेंट के साथ लिख देना है दूसरे सेट के। सो अली एप्पल एंड अली ऑरेंज। ऑलराइट बेटा, उसके बाद हैदर की बारी है। हैदर एप्पल एंड हैदर ऑरेंज। उसके बाद फाहद की बारी है। फाहद एप्पल और फाहद ऑरेंज। ठीक है बेटा, तो ये बन गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें भी हम लोग बेटा रिलेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रिलेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? R इक्वल, फर्स्ट कर ले मैंने जो एप्पल्स थे वो रिलेशंस, जिन जिन लोगों ने एप्पल्स खाए हैं मैं उनका रिलेशन ले रहा हूँ। अली ने एप्पल खाया,
उसके बाद हैदर ने एप्पल खाया है, और उसके बाद फाहद ने एप्पल खाया है। ठीक है, तो ये एक बेटा रिलेशन बन गया। इस ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है वो बेटा डोमेन कहलाता है, और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो रेंज कहलाता है। लेकिन इसके ऊपर फर्दर डिटेल के साथ वीडियो हम फंक्शन के साथ बनाएंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट रिलेशन का। अब इसको एक मैपिंग के जरिए, सेट्स को मैपिंग के जरिए भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये सेट बेटा ए है, ये सेट बेटा बी है। अब इस सेट ए और बी में मैं मैपिंग ले रहा हूं जो कि रिलेशन का नाम है, और इसमें हमारे पास जो सेट्स थे, ए के अंदर जो एलिमेंट थे वो थे अली, हैदर एंड फाहद, और बी में हमारे पास थे एप्पल और ऑरेंज। ऑलराइट बेटा, अब रिलेशन कैसे बनेगा? अली ने भी एप्पल खाया भाई, हैदर ने भी एप्पल खाया और फाहद ने भी एप्पल खाया। तो ये मैपिंग के थ्रू भी हमने इसको समझ लिया। ऑलराइट बेटा, सो फंक्शन जब हम करेंगे तो उसमें फर्दर मैपिंग का भी डिस्कस करेंगे। अभी हम डिफाइन कर रहे हैं फर्दर के रिलेशन को डिफाइन कैसे करेंगे। सो डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। सो लेट A and B are two sets, then every relation from A to B is a subset of A क्रॉस B। ऑलराइट बेटा, क्या डिफाइन किया हमने? फर्स्ट कर लिया हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, और उसका हर एक रिलेशन जो है ए टू बी। ए टू बी का मतलब क्या है? ये ए टू बी कहलाता है बेटा, ए टू बी। ओके, अगर ये एरो ऐसे हो तो हम इसको बी टू ए कहते हैं। सो ए टू बी जो है हमारे पास, अगर ए क्रॉस बी का हम सबसेट्स ले लें, ए क्रॉस बी में से सबसेट लिए, देखें ये ए क्रॉस बी था, इसमें से हमने कुछ ऑर्डर पेयर्स को पिक करके यहाँ लिख लिया है, तो हम कहेंगे ये तीनों सबसेट्स हैं ए क्रॉस बी के। तो ये इसकी बेटा डेफिनेशन है प्रॉपर। अब एक नोट लिखते हैं। क्या है नोट इसमें? अगर हमारे पास एक सेट ए है और इसके अंदर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, m नंबर ऑफ एलिमेंट्स। m नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि देखो सेट ए में कोई ना कोई तो एलिमेंट्स होंगे ना, 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हो सकते हैं, 5 6, तो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट m से डिनोट कर दिया उसको। और सेट बी है, इसको हमने बेटा n से डिनोट कर दिया, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कैसे पता चलेगा कि ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? तो बेटा आप m को n के साथ मल्टीप्लाई करवा दो तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। ऑलराइट, इसकी एग्जांपल देखिएगा। जैसे कि हमारे पास दो सेट्स थे, ए में अली, हैदर और फाहद, इसमें बेटा 3 एलिमेंट्स हैं, और बी में 2 एलिमेंट्स हैं। तो इसके अंदर जो टोटल ऑर्डर पेयर्स बनेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करवा के, ए क्रॉस बी करवा के, हमारे पास वो 3 × 2 बेटा 6 आ जाएंगे। देखें 6 हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑलराइट बेटा, सो 6 आ गए। इसके बाद एक और एग्जांपल हमने ऊपर की हुई है, इसमें भी 6 ही आएंगे। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, सो 2 × 3 विल बिकम 6। So this is how we can find the number of elements in
A cross B. All right beta, so that's it. That's all from the relation topic, and in the next video we will talk about the function. All right, so that's it. This is it from today's lecture. Thank you so much for your patience. Stay tuned for the next video. Allah Hafiz.